जमीयत उलेमा ए हिंद के मुखिया मौलाना महमूद मदनी अपने बयानों के कारण लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने जिहाद के मुद्दे और देश की राजनीति से जुड़े कई मसलों पर विस्तार से बात की। देश की मौजूदा राजनीति और कानूनी एजेंसियों की कार्रवाई जैसे विषयों पर बात करते हुए मदनी ने अपनी बातों के समर्थन में कई दलीलें दी। उन्होंने एक बार फिर जिहाद, देश की सियासत और स्कूलों के पाठ्यक्रमों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी संस्था जमीयत उलेमाए हिंद का पक्ष रखा। मदनी ने खुलकर देश के स्कूलों के कोर्सेज में जिहाद को पढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने के मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, मदनी ने यहां तक कहा कि जो लोग जिहाद का विरोध कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं और आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी उन्होंने जिहाद शब्द के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई थी, जब उन्होंने कहा था कि इस शब्द का इस्तेमाल गालियां देने के लिए हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि अगर इंसाफ नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी जिहाद है। वंदे मातरम को लेकर दिए गए अपने बयानों पर एक सवाल का जवाब देते हुए मदनी ने कहा कि अभी इसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और जगह जगह लोगों को इसे बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो कि आइडिया ऑफ इंडिया, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिहाद शब्द को इस्लाम से जोड़कर लंबे समय तक बहुत ही संगठित तरीके से गालियां दी जाती थी। मदनी के अनुसार अब सरकारी स्तर पर मुसलमानों को गाली दी जा रही है और ये मान लिया गया है कि सभी मुसलमान जिहादी और फसादी हैं। इसीलिए वो मानते हैं कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिहाद का असली मतलब लोगों को समझाएं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े एक दूसरे सवाल के जवाब में जमीयत प्रमुख ने अपनी संस्था के पक्ष को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक आम आदमी नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो एक खास समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी कम्युनिटी की भावनाओं को देश को नहीं बताएंगे तो ये नाइंसाफी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश के संविधान का विचार बहुमत की पसंद के खिलाफ है। देश के बदले हुए माहौल का जिक्र करते हुए मौलाना मदनी ने चेतावनी दी कि आज उन्हें एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया गया है जहां उन्हें महसूस होता है कि उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है और उन्हें अपनी बात कहने की आजादी नहीं मिल रही है।